जी, कैसे हैं आप? यार मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसी हो? हैप्पी दिवाली, वेलकम बैक। हैप्पी दिवाली, वेलकम बैक। हाउ वाज योर लॉन्ग वीकेंड? मेरा तो अच्छा था। देखो मेरे को तो काम करना ही था, बट तुम बताओ कि इतने दिनों की छुट्टी के बाद में काम मतलब ऑफिस में आने का मन था क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। देखो लेकिन आना तो पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू शूट सिनेमैटिक मसाला। गाइस आज इस वीडियो में अगेन हर बार की तरह आपको मिलने वाले आपके सभी सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे ट्विटर के ऊपर बोलो गुरुजी यूज करते हुए। आपने कमेंट किया था यूट्यूब के ऊपर, और दुआ करते हैं कि आपका सवाल आज पिक हो गया हो। अगर ना हुआ हो तो तुम सॉरी बोल दो पहले। सॉरी यार, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलो कैसे जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है यूपी का देसी लौंडा, जो कह रहे हैं हाय सर, लव यू सर एंड हैप्पी दिवाली। सर, बीजीएमआई जाने के बाद लाइफ बोरिंग हो गई है, आखिर कब तक इंतजार करेंगे हम? कब तक सर? उनसे पूछ के देखो ना एक बार, क्या बोलते हैं प्लीज सर। यूपी का देसी लौंडा, चलो भैया भाई आप पूछ लो, सीधा कर दो हंगामा कि क्या चल रहा है बीजीएमआई का। भाई कोई अपडेट नहीं है, कोई सीन नहीं है। लाइफ को जो है वो रंगीन बनाने के लिए और 50 चीज़ें होती हैं दुनिया में। तो डोंट जस्ट रिलाई ऑन बीजीएमआई। बीजीएमआई है नहीं है पता नहीं, आएगा कब आएगा जाएगा जो भी होगा, तो फोकस ऑन अदर थिंग्स बेसिकली, जहाँ से शायद आपको ज़्यादा खुशियाँ मिल सकें। और बाकी बीजीएमआई वालों से एक बार हम बात करेंगे, तो देखते हैं क्या जवाब मिलता है। और वी होप कि जल्दी ही बीजीएमआई वापस आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा संगमेश का, वो कह रहे हैं नमस्कार गौरव भैया। संगमेश का सरनेम ई से स्टार्ट होता है? हाँ जी। और थोड़ा लंबा सा है। हाँ एग्जैक्टली। क्या है? नूर समथिंग, ईरा नूर। ईरा नूर, ये देखा मेरे को नाम याद है। हाँ क्या है सवाल? सवाल है मोस्ट अवेटेड व्लॉग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ब्रिंग्स हैप्पीनेस, बट दिस कंटेंट इज ब्लॉक्ड बाय स्टार स्पोर्ट्स ऑन टीजी। व्हाई इज इट ब्लॉक्ड? व्हाट कैन आई डू टू वांट टू वॉच इट अगेन? व्हाट शुड आई लर्न टू गेट हायर्ड इन टीजी इन फ्यूचर? भाई देखो, हायरिंग की बात तो तुम कर लो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ टीम टीजी। मैं देता हूँ पहले सवाल का जवाब। संगमेश की जो व्लॉग था वो बड़ा अमेजिंग बना, एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा था इंडिया पाकिस्तान का। स्टार स्पोर्ट्स ने जो है वो कॉपीराइट क्लेम मार दिया था, तो व्लॉग टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए डाउन था, बट हमने डिस्प्यूट रेज किया एंड इट गॉट क्लियर्ड। तो बेसिकली व्लॉग इज अवेलेबल, यू कैन गो वॉच इट। हमारे चैनल पे अवेलेबल है, काफ़ी लोग उसको देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। या तुम बताओ बाकी क्या करना है इनको टीम टीजी में आने के लिए? टीम टीजी में आने के लिए आई थिंक इनको सबसे पहले तो क्रिएटिव होना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे बात बनेगी। ओके, और क्रिएटिव है तो नेक्स्ट दैट इज द मेन थिंग। उसके अलावा नॉलेज ऑफ स्किल्स, टेक नॉलेज, टेक स्किल्स, वो आई एम श्योर इनके पास ऑलरेडी बहुत सारी होगी, क्योंकि वो आपको फॉलो करते हैं। चलो संगमेश, तो ऑल द बेस्ट। आई मीन इफ एवरीथिंग अलाइंस इन फ्यूचर, हु नोज कि अगला सवाल फिर तुम पूछ रहे हो मुझसे क्यों नहीं। अगला सवाल है रणदीप का, वो कह रहे हैं गुरुजी हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर? यार क्रिकेटर, आई मीन जब मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया और जिस टाइम पे एकदम पीक पे एक हुआ करता था जोन टीम इंडिया का, मैं बात कर रहा हूँ 2003, 4, 5 वाला वो जो फेज़ था, तो उसमें गांगुली, सहवाग, सचिन या युवराज, वो एक अलग जोन था। तो मेरा जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट तब डेवलप हुआ। तो आई थिंक 2 क्रिकेटर्स जो शायद मेरे काफ़ी फेवरेट्स हैं। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं तो ऑफकोर्स देयर इज नो कॉम्पिटिशन, इन माई ओपिनियन आई बिलीव कि नंबर 18 इज़ द बेस्ट। और हमने जो मैच भी देखा है या जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है, लाइक ही इज आवर ऑल्स फेवरेट। ही इज बैक इन फॉर्म। ही इज बैक इन फॉर्म एक्चुअली। मजा आ गया। मजा आया। महेश पूछना चाह रहे हैं अगला सवाल, वो कह रहे हैं Xiaomi CV वाला फोन इंडिया में आएगा गुरुजी? आ सकता है किसी और नाम से। Xiaomi का तो को बताइए, इधर का इधर, इधर का इधर, ये रीब्रांडिंग, ये वो, पोको, Xiaomi, रेडमी, कुछ ना कुछ करके हो सकता है आ जाए इंडिया में। वेटिंग। निखिल का अगला सवाल है, वो कह रहे हैं गुरुजी लावा और ओप्पो की तो धोती खोल दी, अब किसको एक्सपोज करने की बारी है? निखिल भाई, हर एक वो चीज़ या हर एक क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी अगर ऐसा होता है ऑनलाइन स्पेशली टेक से रिलेटेड, जहाँ पे ऐसा लगता है कि यार दिस इज़ नॉट राइट, थिंग्स आर मूविंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आई एम श्योर कि तुमने प्लान किया होगा पहले से कुछ, काफ़ी सारी वीडियोज़ जो है हमारे पास में आने वाली हैं सीरीज में, एक्सपोज जो लाइनअप है। हाँ जी, काफ़ी सारी वीडियोज़ जो हैं वो ऑलरेडी प्लान में है। इट कुड बी अ स्मार्टफोन, इट कुड बी अ पर्टिकुलर मॉडल, इट कुड बी कोई स्कैम चल रहा हो या किस तरीके से कुछ, मतलब वी आर डेफिनेटली ब्रिंगिंग अप मोर कंटेंट ऑफ दिस काइंड, बिकॉज मुझे पता है कि आपको पसंद आया है और आपको आगे भी पसंद आएगा। वी शुड डू अ सीरीज ऑन इट। यस, #exposed। अगला सवाल है सक्षम का, वो कह रहे हैं हेलो गुरुजी, क्या हाल है? माय क्वेश्चन इज एप्पल वॉच अल्ट्रा का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपकी दिवाली सेलिब्रेशन कैसी रही? व्लॉग शूट किया आपने? सक्षम खन्ना है क्या?
हाँ जी। अच्छा हाँ, नहीं सक्षम तो ऐसे बहुत सारे होंगे, बट ये खन्ना जो है सवाल पूछता है अक्सर, उनको याद है यार। वॉच चल रहा है इज लाइक रनिंग रियली गुड, काफ़ी मज़े एक्सपीरियंस है इस वॉच का, और जितना मैंने फिलहाल एक्सपीरियंस किया ऑन अ पर्सनल नोट मुझे मज़ा आ रहा है। और स्पेशली ये जो बैंड है अल्पाइन लूप, ये भी काफ़ी अच्छा है, बैटरी बैकअप अच्छा है, स्क्रीन बड़ा है, इसके अलग अलग फीचर्स हैं। एक्सट्रीम तो टेस्ट नहीं किया है इन पर्सनल लाइफ, हमने वीडियो तो खैर बनाया था, बट आई एम श्योर कि ये काफ़ी अच्छा है मेरे को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी ऑल इन ऑल। दिवाली का सोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा था यार घर पे सबके साथ में। मेरी हालांकि दिवाली बहुत ही ज़्यादा जिगजैग थी, बिकॉज दिल्ली से दुबई, दुबई से मेलबर्न, मेलबर्न से दुबई, वापस दिल्ली, ये वो पूरा जिगजैग रहा, बट स्टिल सेलिब्रेशंस काफ़ी अच्छे थे। व्लॉग अनफॉर्चुनेटली नहीं बना पाया, बट व्लॉग का क्या है, और आते रहेंगे एक के बाद एक। वेटिंग फॉर द व्लॉग्स। तुमको तो पता है क्या आने वाला है। हाँ। अगला पूछ रहे हैं इशप्रीत, वो कह रहे हैं कैसे हैं आप, आईफोन में 5G अपडेट नहीं आया है, आपने बताया था बैंड्स मैच होने में टाइम लगता है, बट बाकी फोन्स में क्यों आ गए? मैंने कब बोला बैंड्स मैच होने में टाइम लगता है? मैंने ऐसा कभी नहीं बोला इशप्रीत, ऐसा डोंट कोट अदर थिंग्स ऑन मी। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि ब्रांड्स जो हैं वो अपडेट्स पुश करेंगे 5G को इनेबल करने के लिए। एप्पल का अपडेट आएगा जहाँ पे 5G इनेबल हो जाएगा, और बाकी ब्रांड्स अगेन अपनी अपनी स्पीड से कर रहे हैं, कोई थोड़ा पहले कर देगा, थोड़ा बाद में कर देगा, बट इवेंचुअली आने वाले कुछ वीक्स में जो भी 5G फोन्स हैं सभी में आप 5G को बड़े आराम से यूज़ कर पाएंगे। 5G इज द मोस्ट अवेटेड थिंग। सबको चाहिए, सबके हाथ में चाहिए फुल स्पीड, पता नहीं करेंगे क्या स्पीड का, नो क्लू। नॉन स्टॉप वीडियोस विदाउट एनी एड्स। हाँ, YouTube नहीं जीने देगा ऐसे आपको विदाउट ऐड के। लव पूछ रहे हैं कैसे हैं आप, आपकी दिवाली सेलिब्रेशन कैसे रही? गुरुजी Realme 10 Pro Plus इंडिया में कब लॉन्च होगा और अनबॉक्सिंग वीडियो कब आएगी? यार जब लॉन्च हो जाएगा तो अनबॉक्सिंग वीडियो आ जाएगी उसी टाइम पे। अगर हम बात करते हैं दिवाली की तो खैर आपको बता ही चुका हूँ, और Realme 10 Pro Plus विद Dimensity 1080 प्रोसेसर, आई थिंक कि एक काफ़ी प्रॉमिसिंग डिवाइस होगा। Realme 9 Pro Plus वॉज रियली गुड इन टर्म्स ऑफ कैमरा। लेट्स सी Realme अभी इस फोन में क्या करता है, प्राइस अच्छी रख ले बस, बाकी सब ठीक है। आई थिंक एक गाय और भैंस अग्री कर रही है हमारे साथ बैकग्राउंड में। इधर चिड़िया भी अग्री कर रही है शायद। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ। अगला सवाल पूछ रहे हैं विक्रांत, वो कह रहे हैं हाय, एनी चांस ऑफ इंडिया लॉन्च ऑफ Asus Zenfone 9? नहीं पता विक्रांत, मेरे को छोड़ो, Asus टीम को नहीं पता। मतलब यार आई फील बैड फॉर Asus इन इंडिया, बिकॉज आई मीन फोन्स अच्छे बना लेते हैं, बट सही टाइम पे कई बार फोन्स लेके नहीं आते, कई बार जो है वो सही क्वांटिटीज़ में लेके नहीं आते फोन्स, कई बार जो है वो इतना स्केल अप नहीं कर पाते, शायद लोगों तक पहुंच नहीं पाते। मतलब समथिंग इज रॉन्ग विद Asus। मतलब देयर वाज अ टाइम जहाँ पे 10-12 हज़ार का वो जो इनका Zenfone Max और वो सब आया करता था, वो भी गायब कर दिया है। अब केवल फ्लैगशिप्स में आते हैं, तो ROG साल में एक बार आता है, कुछ यूनिट्स लेके आते हैं गिनती की। तो मतलब आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। अगर Zenfone 9 इंडिया में सही प्राइस पे लेके आते तो डेफिनेटली एक मार्केट होता उसके लिए, बट ऑलरेडी इतना डिलेड है, अब लेके आएंगे तो सेंस क्या बनता है? तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद Asus यार इन इंडिया। चलो लेट्स होप Asus हमें कुछ जवाब देगा जल्दी। मुरली पूछ रहे हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट अपकमिंग स्मार्टफोन्स इन 2023? व्हाट काइंड ऑफ इनोवेशन वुड यू वांट इन अ स्मार्टफोन लाइक दिस ईयर वी गॉट नथिंग फोन? यार नेक्स्ट ईयर ना मेरे ख्याल से जो 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पे हमको और इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, वो होगा एक तो इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग, जो कि अगेन इस साल हमने देखा काफ़ी फास्ट हो गई है, 150 वॉट के चार्जर्स आ गए हैं। अगले साल समझ लो कि 200 वॉट के पार जाने वाला है। अभी एक तो फ़ोन आ ही गया, फॉर एग्जाम्पल रेडमी का जो Note 12 एक्सप्लोरर है, तो उसमें 210 वॉट की चार्जिंग है। तो ये एक तो लाइनअप होगा और मासेज में हम देखेंगे काम होते हुए। उसके अलावा कैमरा जो है उसमें एनहांसमेंट्स होंगे, 200 मेगापिक्सल्स वाले हमको बहुत सारे फोन मिलेंगे, ऑल्दो मेगापिक्सल से अकेले से कुछ नहीं होता, बट स्टिल आई मीन कैमराज विल मूव अप अ नॉच। आईफोन भी अब तो 48 वाला हो गया है। इसके अलावा आई थिंक स्मार्ट फीचर्स होने चाहिए यार, बेटर इंटीग्रेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर। जैसा हमने देखा गूगल की तरफ से टेंसर चिप में जिस तरीके से ये लोग AI और मशीन लर्निंग को इंटीग्रेट करते हैं, तो आई एम श्योर कि ये 2-3 चीज़ें होंगी जिनके चलते, बिकॉज देखो अब स्क्रीन है फोन का अच्छा बन चुका है, अब आप इसके ऊपर और कहाँ जाओगे? स्क्रीन इज वेरी गुड। हाँ, अंडर डिस्प्ले कैमरा कर सकते हो, बट अगेन लाइक स्क्रीन हाई रिफ्रेश रेट हो गया है, ब्राइटनेस अच्छी हो गई है, सब कुछ अच्छा हो गया है, स्पीड फोन की ऑलरेडी बहुत अच्छी हो चुकी है। तो अभी जो इसके अराउंड चीज़ें हैं उनमें इंप्रूवमेंट्स वो मिलेंगे अगले साल, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी फोल्डिंग फोन्स और जो ये वाले फोन्स है ना, ये भी और ज़्यादा अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग प्राइस ब्रैकेट्स में आएंगे। नाइस। अगले साल का इंतजार रहेगा स्मार्टफोन्स के लिए। बट जेब तैयार रखना, बिकॉज महंगे होंगे फोन्स बहुत ज़्यादा। अगला सवाल है ऋतिक का, वो कह रहे हैं हेलो, आई एम फ्रॉम सूरत, वांना आस्क इज दैट पॉसिबल इन फ्यूचर कि जैसे हम कस्टमाइज्ड पीसी बना सकते हैं और पर्टिकुलर ब्रांड के पीसी को कुछ हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं, तो प्रोसेसर्स एंड OS वैसे कुछ मोबाइल में आए कि मोबाइल को भी कस्टमाइज कर सकें?
तो भाई गूगल का प्रोजेक्ट आ रहा था, एक 2011 की बात है, 11-12 के टाइम पे कंसेप्ट था कि मॉड्यूलर स्मार्टफोन बनाएंगे, आपका बैटरी चेंज कर सकते हो, कैमरा ऐड कर लो, ये कर लो, अपग्रेड कर लो, बट इट वॉज अ फेलियर ऑफ कोर्स बिकॉज मे बी इट वॉज टू अहेड ऑफ द टाइम, या फिर इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्मार्टफोन इज समथिंग विच इज मास प्रोड्यूस्ड, यू नो, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूनिट्स। तो अगर आप हर एक को कस्टमाइज करने का सोचोगे, सुन के अच्छा लगता है, बट देन हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर भी साथ में कंपैटिबल होना चाहिए, आपने कोई पार्ट चेंज किया है तो कैसा होगा ये पूरा सीन। तो मतलब आई डोंट थिंक कि कोई भी ब्रांड इतना हेडेक लेने को तैयार है, और यू नो आपस में कंपैटिबिलिटी बनाते हुए अक्रॉस जनरेशंस, ये वो, मतलब इट्स अ बिग हेडेक। तो लगता नहीं ऐसा होने वाला है। अगला सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। हैदर पूछना चाह रहे हैं कि आपकी शादी कब होगी? ये क्या इंटरेस्टिंग सवाल है, पता नहीं कितनी बार पूछते हैं यार। मेरे को नहीं पता कब हैदर, अब मेरे को नहीं पता तो किसी को नहीं पता, तो मतलब नो क्या बोल सकते हैं आगे। मिलियन फॉलोअर्स आपके जानना चाहते हैं। अरे जानना सबको है, आना भी सबको है ना, सबको वेट है ना, पता नहीं बहुत ज्यादा। अगला सवाल है अरुण का। वो कह रहे हैं कि GTA 6 का अपडेट। GTA 6 का अपडेट मेरे भाई, GTA 6 इंतजार हम काफ़ी कर रहे हैं भाई। GTA 5 को आए कितने साल हो गए हैं। GTA 6 की फुटेज लीक हो गई है, काफ़ी कुछ डिटेल्स हमको मालूम चल चुकी हैं, गेम डेवलपमेंट में है फॉर श्योर, आई एम श्योर कि जो रॉकस्टार गेम्स है वो भी बिल्कुल प्लानिंग कर रहा है, बिकॉज GTA जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी लेके आता है। मतलब मेरे को मेरे बचपन के दिन याद आते हैं GTA 3, GTA Vice City वाले, और उसके बाद में हमने यू नो सैन एंड्रियास, GTA 4, GTA 5 सब कुछ देख लिया है। अभी GTA 6 इज़ द मोस्ट हाइप्ड गेम, एंड आई एम श्योर कि ये वो जल्दी एकदम तो नहीं आएगा ऐसा लगता है, बिकॉज यू नो रॉकस्टार विल नॉट डू कि भाई जल्दबाजी में लॉन्च कर दिया। इट माइट टेक सम टाइम, बट लगता है 2023 में तो आ ही जाना चाहिए, बिकॉज जिस हद तक लीक देखा है तो लगता है गेम इज़ प्रीटी मच काफ़ी हद तक रेडी है। BGMI और GTA 6 काफी जल्दी आने सकते हैं यार। BGMI का मतलब मोबाइल फोन का सीन है, मतलब यू कांट कंपेयर, दोनों एक अलग ही लीग के गेम्स हैं। BGMI के अलग केस में पॉपुलैरिटी है, GTA 6 ऑल्दो BGMI तो गलत चक्रों में अलग तरीके से बैन हुआ है ना, मतलब उस पर तो कोई दिक्कत नहीं है। GTA 6 तो वो चीज़ है जो कि भी डेवलप हो रही है, तो लेट्स सी क्या होता है। अगला सवाल है श्रेयस का। वो पूछना चाह रहे हैं आपकी फेवरेट स्पोर्ट कार प्लस रीजन क्या है? यार स्पोर्ट्स कार फेवरेट मैंने जितनी चलाई हैं, यू नो लैम्बोर्गिनी हो या फरारी हो या मैक्लारेन हो, आई थिंक मैक्लारेन मेरा लेने का रीज़न भी यही था, बिकॉज इट इज़ वेरी ड्राइवर फोकस्ड कार। तो इसलिए मुझे वो पसंद है, बिकॉज यू नो जो उसकी हैंडलिंग है या जिस तरीके से कार रिस्पॉन्ड करती है आपके एक्शंस के ऊपर, वो मतलब फरारी इज़ वेरी रिफाइंड आई वुड से, लैम्बोर्गिनी इज़ वेरी रफ आई वुड से, एंड मैक्लारेन इज़ अ स्वीट स्पॉट जहाँ पे ड्राइवर फोकस्ड कार है, तो इसलिए मुझे वो पसंद है। यशराज पूछना चाह रहे हैं, गुरुजी आई हैव 2 क्वेश्चंस। पहला उनका सवाल है, एप्पल ने आईफोन मिनी सीरीज बंद कर दी है, क्या वो वापस लाएंगे? कभी नहीं। एप्पल ना क्या बोलते हैं उसको, एक बार जो कदम उठाते हैं फिर वो पीछे नहीं हटता, फिर वो आगे निकल जाता है, तो अब लेके नहीं आएंगे दोबारा। अब दोबारा किस मुंह से लेके आएंगे, कुछ सोचो ना, मतलब जब बंद कर दिया अब क्या बोलेंगे दोबारा कि नहीं वी गॉट मिनी, ना नहीं होने वाला। नहीं। दूसरा इनका सवाल है, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने वाली थी, उसका क्या हुआ? हो रही है ना भाई, हो रही है। एप्पल आईफोन जो है वो इंडिया में बन रहा है, 13 तक बन रहा है, 14 की भी शुरू हो गई है प्रोडक्शन। अब उसके बाद में वो जैसी अभी चीज़ें मार्केट में आएंगी बन के, तो डेफिनेटली बड़े स्केल पे एप्पल के काफ़ी प्रोडक्ट्स, नॉट जस्ट आईफोन्स, बाकी प्रोडक्ट्स भी इंडिया में बनने वाले हैं इन फ्यूचर, और कुछ करंटली बन भी रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव फ्रॉम एप्पल। अगला सवाल है खान दाऊद का। वो कह रहे हैं, सर आप जब भी आईफोन से रिलेटेड वीडियो बनाते हो तो मेरा मन करता है कि आईफोन लेने, लेकिन बजट आधे से ज़्यादा भी नहीं है और काम मोबाइल रिपेयरिंग का करता हूँ। जितना कमाता हूँ उस हिसाब से कभी आईफोन नहीं ले पाऊँगा, तो आप ही बताओ क्या करना चाहिए मुझे? क्या वीडियोस देखना छोड़ दूं? नहीं मेरे भाई, वीडियोस देखना बिल्कुल ही मत छोड़ो। इट्स नॉट बिकॉज कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि वीडियोस मैं बनाता हूँ तो आप नहीं देखोगे, ऐसा नहीं है। वीडियोस आपको जरूर देखनी चाहिए, बिकॉज हमारी कंडीशन लाइफ में हमेशा सेम नहीं होती है। वी ऑलवेज ग्रो। आज हो सकता है आपके पास बजट नहीं है, बट इफ़ यू रियली लाइक समथिंग, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके पास में होनी चाहिए, इफ़ यू वर्क टुवर्ड्स दैट, हो सकता है आप मेहनत कर रहे हो, आप पैसा कुछ सेव कर रहे हो, आगे चल के फ्यूचर में आप लाइफ में और ग्रो करोगे। देखो अभी का भी जल्दबाजी करके लेने का, आप भी समझते हो बजट नहीं है, आप अगर कहीं से लेते हो EMI पे किसी और तरीके से, कोई सेंस नहीं बनेगा। तो फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, अभी जो है उसमें खुश रहो। लेकिन अगर आपने कोई सपना देखा है, अगर आपके उनमें कोई भी एक ड्रीम है किसी भी चीज़ को लेके, आईफोन तो एग्जाम्पल हो गया है, उसके अलावा और लाइफ में 5 चीज़ें होती हैं, तो यू शुड ऑलवेज हैव अ ड्रीम एंड ऑलवेज हैव अ बिगर ड्रीम, एज बिग एज पॉसिबल, बिकॉज अगर आप सोचोगे किसी चीज़ के बारे में तो इवेंचुअली वो हो जाता है। तो वर्क टुवर्ड्स दैट, कीप वर्किंग हार्ड।
अगला सवाल है तेजस का। वो कह रहे हैं हाय गुरुजी, आई एम प्लानिंग टू बाय आईफोन 14 Pro एंड माय फ्रेंड्स आर आल्सो यूजिंग 14 Pro. They have experienced many bugs in new iOS. Have you experienced any bugs in your phone? भाई नए वाले iOS 16 में कुछ बग्स थी, अलग अलग तरीके से आपको फ़ोन में कुछ एरर्स वगैरह दिखते थे, बट अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आ गए हैं एप्पल की तरफ से तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बिन फिक्स्ड. तो अभी मैंने कोई ऐसा बग नोटिस नहीं किया है. स्टार्टिंग में ना हल्के फुल्के ग्लिचेस होते थे 2-3 जगह पे कि कभी स्क्रीन रोटेशन के अंदर दिक्कत थी, कभी कुछ. अभी इट्स ऑल बीन रिजॉल्व्ड एंड नाउ इफ यू बाय आईफोन 14 Pro आई एम श्योर you'll have a good experience. अब मोटिवेशन हब पूछना चाह रहे हैं, हेलो गुरुजी, माय क्वेश्चन इज क्वालकॉम और मीडियाटेक. देखो क्वालकॉम की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन करूंगा बिकॉज क्वालकॉम बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से बहुत तगड़ा काम कर रहा है, बट मीडियाटेक जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इवॉल्व कर रहा है, काफ़ी सही चिप्स निकाल रहा है, पॉपुलैरिटी धीरे धीरे गेन कर रहा है. तो लॉन्ग टर्म में आई थिंक कि एकदम ऐसा नेक टू नेक होने वाला है. इनका एक और सवाल है, वो पूछ रहा है आईफोन 14 Pro फेक को अंदर से खोल के कब दिखा रहे हो? खोल दें क्या? खोल दो. करते हैं टीयर डाउन. चलो गाइस, तो आपको आईफोन 14 Pro Max जो हमारे पास में है उसको ऐसे खोलेंगे और देखते हैं कि अंदर क्या बैटरी है, जो 3 कैमरा के छेद लगाए हैं अंदर क्या है, जो भी है विल प्लान अ वीडियो फॉर श्योर वेरी सून. वेरी सून. अगला सवाल है जुबैर का. वो कह रहे हैं क्या कभी ऐसा फोन आएगा कि वो पहले फोल्ड हो और उसके बाद फ्लिप हो, पर मुझे Oppo Reno 8 Pro 5G दिला दो. भाई दूसरी वाली इच्छा को दबाओ. Oppo Reno 8 Pro 5G किसी काम का नहीं है, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट, बिकॉज हमने एक वीडियो में खैर पहले बताया भी है जिस तरीके से जो है वो जनता को कुछ चीज़ें दिखा के चमकाया जाता है, तो उससे तो बचो. उसके अलावा और प्रो बहुत सारे फ़ोन है मार्केट में, कोई भी ले सकते हो. जहाँ तक बात है पहले फोल्ड फिर फ्लिप, यानी कि आप चाहते हो कि कागज़ की तरह ऐसा फ़ोन पहले ऐसे मुड़े और फिर आप पर्ची की तरह उसको फोल्ड कर जेब में रखो, हो सकता है, बट हियर कम्स अ बट कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा और आई डोंट थिंक कि कोई ब्रांड ऐसा कुछ जो है वो ट्राई करेगा, बिकॉज फ़ोन मोटा हो जाएगा, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ एक इम्प्रैक्टिकल डिवाइस बन जाएगा. तो आपको ट्रिपल फोल्ड वाले फ़ोन्स मिल सकते हैं, आपको स्लाइडिंग वाले फ़ोन्स मिल सकते हैं, बट ऐसा फोल्ड फ्लिप तो नहीं होने वाला है. काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो. दोनों कैसे हैंडल करोगे? एग्जैक्टली. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा सवाल है हरीश का. वो कह रहे हैं हेलो गौरव भैया, मेरा सवाल है अभी जो व्हाट्सएप डाउन हो गया था काफ़ी घंटों के लिए, क्या आपने भी एक्सपीरियंस किया था? ऐसे अचानक कैसे हो गया? हरीश भाई, व्हाट्सएप डाउन हम सबने एक्सपीरियंस किया. दुनिया भर में ऐसा त्राहिमाम हो गया था भैया, व्हाट्सएप चाहिए. भाई दोबारा क्या किया था? अनइंस्टॉल किया था, इंस्टॉल किया था, क्या हुआ था? अनइंस्टॉल करके डेटा चला गया 4-5 दिन का पिछला, जो बैकअप में नहीं था. गाइस ये समस्या बहुत लोगों ने उठाई है, काफ़ी लोगों ने सारे जरूरत लगा ली है, बिकॉज समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है. दिवाली के बाद में शायद ओवरलोड था मैसेजेस का, कुछ सर्वर में कुछ इशू था या व्हाटएवर, बट इट शोज़ कि हमारी लाइफ कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है इन चीज़ों के ऊपर. तो ये कभी भी हो सकता है भाई, विद एनी सर्विस. कल को सकता है गूगल डाउन हो जाए फॉर एग्जाम्पल, और सब कुछ अगर गूगल का डाउन हो जाए तो सोचो दुनिया भर में कितने सारे काम रुक जाएंगे. तो वी नीड टू हैव ऑल्टरनेटिव्स, बट अब हुआ सो हुआ. कुछ लोग बोल रहे हैं कि लोग छुट्टी पे गए थे व्हाट्सएप पे, क्योंकि सब देसी तो काम करते हैं वहाँ पे, तो दिवाली की छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे थे. तो कुड बी एनीथिंग, बट हाँ एक्सपीरियंस तो हम सबने किया था. आज का सवालों का सिलसिला हमारा खत्म हो गया है. गाइस सवाल खत्म तो वीडियो भी खत्म, क्योंकि मैं अकेला देखूंगा, आप मेरे को देखोगे तो क्या सेंस बनता है उस चीज़ का. मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में. तब तक के लिए आप बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक करते हुए, शेयर करते हुए, नीचे कमेंट करते हुए, और आपके उनके जो भी सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर #बोलो गुरुजी यूज़ करते हुए. मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम.